श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन और 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन होते हैं। 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन के अंतर्गत मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन आते हैं। इन 6 दर्शनों में प्रत्येक 2 दर्शन की जोड़ी बनाई गई है। जैसे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, यह जो 2 प्रकार के दर्शन है इसकी एक जोड़ी बनाई गई है। इसी को पूर्वोत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं। दूसरी जोड़ी है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की, और तीसरी जोड़ी है सांख्य दर्शन और योग दर्शन की। तो जो पहला मीमांसा दर्शन है, मीमांसा माने विचार। जब किसी विषय पर सम्यक विचार किया जाए, जिज्ञासा किया जाए, तब उसे मीमांसा कहते हैं। जैसे तत्व पर विचार तत्व मीमांसा कहलाता है। अर्थात जो 2 दर्शन की जोड़ी बनाई गई है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन, दोनों दर्शन में किसी न किसी विषय पर विचार किया गया है, इसीलिए उसे मीमांसा कहते हैं। कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा की जोड़ी बनाई गई है। इसका कारण है कि कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहते हैं, क्योंकि पूर्व का अर्थ होता है पहले। अर्थात सभी दर्शन में जिस तत्व को सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता होती है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर का अर्थ होता है बाद। अर्थात जिस दर्शन का स्थान सबसे बाद में आता है उस दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसीलिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की जोड़ी बनाई गई है। दोनों की जोड़ी बनाने का एक अन्य कारण यह है कि जो पूर्व मीमांसा है अर्थात जो कर्म मीमांसा दर्शन है, वह वेद के कर्म कांड के आधार पर तैयार किया हुआ दर्शन है, और जो उत्तर मीमांसा है वह ज्ञान कांड का निर्धारण करता है। पूर्व मीमांसा वेद के कर्म कांड का निर्धारण करता है, और जो उत्तर मीमांसा है वह वेद के ज्ञान कांड का निर्धारण करता है। वेद के वेदार्थ धर्म और ब्रह्म है। अर्थात वेद का वेदार्थ जो धर्म पक्ष है, उस धर्म पक्ष का जो सम्यक विचार प्रस्तुत करता है वह पूर्व मीमांसा दर्शन है, और वेद का जो वेदार्थ ब्रह्म पक्ष है, उस ब्रह्म का निर्धारण उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन करता है। तो यह पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की जो जोड़ी बनाई गई है उसका मुख्य कारण 2-3 बिंदुओं में हमने
समझा। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता हैं वह है महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी भगवान वेद व्यास के शिष्य हुए। भगवान वेद व्यास के आदेशानुसार ही उन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्रों की रचना की और जो उत्तर मीमांसा है उनके प्रणेता महर्षि बादरायण अर्थात भगवान वेद व्यास हैं। कर्म मीमांसा दर्शन में कुल 2644 सूत्र हैं। सभी दर्शनों में सबसे अधिक सूत्र कर्म मीमांसा दर्शन में ही है। 2644 सूत्र कुल 16 अध्यायों में विभक्त है। यह 16 अध्याय में भी क्रमबद्ध रूप से 12 अध्याय ही हैं मुख्य रूप से, और जो शेष के 4 अध्याय हैं वह परिशिष्ट हैं। इसीलिए जो कर्म मीमांसा है उसे द्वादश लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से 12 अध्याय बतलाए गए हैं। 12 अध्यायों में 909 अधिकरण और 60 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय 5-5 पादों में विभक्त है। पूर्व मीमांसा का जो अन्य नाम है वह है मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन, धर्म मीमांसा दर्शन और जैमिनी दर्शन, क्योंकि महर्षि जैमिनी इस दर्शन के प्रणेता हैं, इसीलिए इसे जैमिनी दर्शन कहा गया है। पूर्व मीमांसा का जो सम्यक विचार है वह 3 विषयों पर होता है। पहला है प्रमाण विचार, दूसरा है तत्व विचार और तीसरा है धर्म विचार। प्रमाण विचार अर्थात धर्म तत्व को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के प्रमाण का उपयोग होता है। पहला है प्रमा उत्पादक प्रमाण। ऐसे प्रमाण जो प्रमा की उत्पत्ति करते हैं, प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं, ऐसे प्रमाण को प्रमा उत्पादक प्रमाण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 6 प्रमाण आते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। दूसरा प्रमाण है कर्म भेदक प्रमाण। इसके अंतर्गत भी 6 प्रकार के प्रमाण आते हैं: शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण और प्रकारांतर। तीसरा है विनियोजक प्रमाण। इसके अंतर्गत भी 6 प्रमाण आते हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। चौथा है बोधक प्रमाण। इसके अंतर्गत भी 6 प्रमाण आते हैं: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। इन प्रमाणों को धर्म प्रमाण विचार कहा जाता है। इस प्रकार से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करते हुए अपने शब्दों को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबों को एक साथ धन्यवाद।